सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के कोटि कोटि प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के कोटि कोटि प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भैया और दीदी के मेरे तरफ से प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। चलिए देखिए गुरु भैया और दीदी, आज के ज़माने में इस कलयुग में किसी को कोई साथ देने वाला नहीं, क्योंकि इस कलयुग में शिव को अपना गुरु बनाना ही बनाना है। क्योंकि जब तक आपका शरीर चलेगा तो सब साथ देंगे, जिस दिन आपका शरीर थक जाएगा कोई साथ नहीं देगा। तो जब तक प्राण है, जब तक ये शरीर चलता फिरता है, तब तक शिव को अपना गुरु बनाना है। शिव को इसलिए गुरु बनाना है कि शिव सृष्टि का वही एक भगवान है, पूरे देवता गण का भी वही भगवान है। इसलिए शिव को अपना गुरु बनाना जरूरी है। जो हरेंद्रानंद भैया और नीलम दीदी 3 सूत्र का पालन करने के लिए दी गई है, वही हम लोग को करना है। जितना इच्छा करे उतना, जितना टाइम मिले उतना जरूर कीजिए और शिव को अपना गुरु बनाइए। जो गुरु भैया और दीदी शिव को अपना गुरु बना लिए हैं, अपना नाम घोषणा करा दिए हैं, ठीक है। जो गुरु भैया और दीदी आपके आस पड़ोस में जो भी बाकी हैं, उनको भी जोड़ दीजिए और घोषणा करा दीजिए। उनको भी समझाइए कि शिव को अपना गुरु बनाइए, क्योंकि कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। तो शिव को अपना गुरु बनाइए। देखिए, कभी भी आपका तबीयत खराब हो जाए, कभी कुछ भी हो जाए, किसी आस पड़ोस में जाएंगे ना तो वो नहीं सुनेगा। और जब महादेव को आप पुकारेंगे तो महादेव जरूर आपको सहायता करेंगे, जरूर कष्ट कर लेंगे। तो देखिए, बिना जो कर्म में लिखा है वो तो कटना ही पड़ेगा, बाकी कर्म अपना करना है। कर्म से कभी हारना नहीं है। जब कर्म से हार जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अपना कर्म ताकत बना के रखना है। जो भी हमारे कर्म में आए, दुख सुख सबको डट के सामना करना है, तभी हम ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे, तभी किसी से सामना कर सकेंगे। तो यही महादेव से आपको जोड़ना है, महादेव से कहना है जो भी कष्ट है, महादेव सब दुख दूर कर देते हैं। तो चलिए आप लोग के बीच में एक छोटी सी कथा रखती हूँ, आप लोग कथा को अंत तक जरूर सुनिए। और कथा कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में छोटा सा प्यारा सा हर हर महादेव जरूर लिखिए, जरूर बोलिए। देखिए गुरु भैया और दीदी, जितना मैं कथा सुनाती हूँ उसमें जो गुरु भैया और दीदी कमेंट करते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ। और सभी गुरु भैया और दीदी को मैं शिव गुरु से यही दया मांगती हूँ कि जो भी गुरु भैया और दीदी जहाँ भी हैं, देख रहे हैं कथा को, सुन रहे हैं, टाइम अपना उतना निकाल रहे हैं, तो हे भोलेनाथ उन पर भी दया कीजिए। जो गुरु भैया और दीदी नहीं भी देखते हैं उन पर भी दया कीजिए। सभी भगवान सुनते हैं और भगवान पे आप भरोसा रखिए। तो चलिए कथा को सुनिए। तो बोलिए एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, हरे हरे महादेव की जय। देखिए, एक नगर में एक किसान रहता है। किसान रहता है और उसका एक छोटा सा लड़का भी है उनके साथ में। किसान खेत में काम करने के लिए निकलते हैं, घर से निकलते हैं। जब खेत में काम करने के लिए पिता और पुत्र दोनों एक साथ में निकलते हैं। थोड़ा जंगल से दूर था उनका खेती दूर था। अब उसी समय बारिश आ गई। बारिश की वजह से थोड़ा वो विलम्ब गए रास्ते में जब विलम्ब गए दोनों पिता पुत्र, तो थोड़ी लेट हो गई। लेट होने के कारण उनका जहाँ खेत था वो
धीरे धीरे जैसे बारिश छूटी वैसे निकले। जब निकले तो बहुत दूर चल गए। उनको बारिश की वजह से पता ही न चला कि मेरा खेत कहाँ है, अब मैं किधर जाऊँ। अब इतना दूर पिता और पुत्र चले गए कि रास्ते भटक गए। शाम हो गया, सूर्यास्त होने वाला था। जब सूर्यास्त का अंदाजा लगाएं पिता और पुत्र तो दोनों डरने लगे। अब इधर उधर देखें तो कोई सा झोपड़ी न कुटिया कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जो किसान थे वो बहुत गरीब थे, महादेव जी को नित्य ध्यान करते थे, हमेशा महादेव जी को पुकारते थे। तो उसी समय महादेव जी को याद किए किसान कि हे प्रभु, मुझको इस बारिश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा खेत कहाँ गया, मेरा पुत्र कहाँ गया, कि उस बारिश में वो भी बिछड़ गया था। थोड़ी देर आगे पिता जब बढ़े तब देखें कि उनका पुत्र आगे रास्ते से आ रहा था। वो महादेव जी का कृपा था कि उनके पुत्र और पिता से मिला दिए। जब मिला दिए दोनों पिता और पुत्र, जब शाम हो गई, रात होने की आई, डरने लगे कि अभी सुनसान जंगल में हम लोग कहाँ जाएं। अब मुझे इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा घर किधर, कि मैं अपना घर वापस चला जाऊं। अब थोड़ा दूर और आगे पिता और पुत्र जाते हैं तो महादेव जी की कृपा से एक कुटिया दिखाई देती है। जब कुटिया देख के दोनों पिता और पुत्र बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि चलो इसमें तो कोई ना कोई साधु संत रहते होंगे, जब इतना सुंदर कुटिया झोपड़ी है। तो जब पिता और पुत्र उस झोपड़ी के पास पहुँचे तो उस झोपड़ी में ताला लॉक होने के कारण पिता और पुत्र इंतजार करने लगे कि इसमें का ऋषि मुनि जो हैं वो जरूर आएंगे, किसी न किसी समय आएंगे तो हम लोग का सहायता जरूर करेंगे। तो देखिए बहुत देर हो चुकी थी। जब बहुत देर हो गई, बहुत रात हो गई, अब पिता और पुत्र सोचे कि चलो अंदर जाके देखें। दरवाज़ा खुल के अंदर कुछ नहीं, कोई मतलब उसमें इंसान नहीं था। अब देखे कि चूल्हा बर्तन सब कुछ पड़ा है अब, लेकिन कोई नहीं इंसान है इसमें। फिर सोचने लगे कि जब बर्तन रखा हुआ है, चूल्हा रखा हुआ है, तो कोई ना कोई ज़रूर आएगा इसमें, कोई ऋषि मुनि आएगा जरूर, क्योंकि बारिश की वजह से इधर उधर वो भी भटक गया। वहीं पे दोनों पिता और पुत्र याद करने लगे महादेव जी को कि हे महादेव, हम लोग तो अभी जगह पर आ चुके हैं, पता न इसमें कहाँ से ऋषि मुनि आएंगे, कब आएंगे, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब पिता और पुत्र दोनों बात कर रहे थे तो उसमें एक बंदर आया उसी झोपड़ी में, क्योंकि उस झोपड़ी में बंदर, उसमें कोई महर्षि मुनि नहीं रहते थे। बंदर जब आधी रात हुई तो बंदर आया और पिता पुत्र ने छुप गए उसी झोपड़ी में, कोने में छुप गए तो देखे कि बंदर बर्तन में खीर पका रहा है। जब चूल्हा जलाया, खीर पकाने लगा। अब खीर का सुगंध जब निकलने लगा, पिता पुत्र को बर्दाश्त नहीं हुआ। पिता तो थोड़ा बर्दाश्त कर गए, लेकिन पुत्र का बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब जैसे खीर पका के बंदर सोचा खाने के लिए, पूरे झुंड थे बंदर मिल के खाएंगे। अब इधर पुत्र का बेचैनी था, पिता से कहने लगा, पिताजी मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे तो खीर मंगवा दीजिए खाने के लिए। लेकिन पिता ने उनको डांट कर समझाकर चुप कराया कि चुप हो जाओ, नहीं तो ये लोग हम लोग का अभी मार के यहाँ से खा जाएंगे, फेंक देंगे, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सुबह तक इसमें शांति से रहो और सुबह होगी तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जो लड़का था उनको बर्दाश्त नहीं,
वो बोला पिताजी के बावजूद मना करने की वजह फिर भी नहीं माना। बोला बंदर से कि मुझे भी थोड़ा सा खीर दे दो कोने में से। अब बंदर ने बहुत डर की वजह से वो भाग गया कुटिया में से निकल कर। कुटिया में से जब निकल के भाग गया तो सारे बंदर पूछने लगे क्यों भाग रही हो। अब बोला कि तुम भी भागो मैं भी भागूं, नहीं तो इसमें भूत है। उन लोग सोचने लगे कि इसमें कोई बहुत भयंकर संकट आ गई है। तब उसमें का जो बड़ा मुखिया था बंदर में का, वो सोचने लगा कि यहाँ पे भूत दूत कुछ नहीं रहता, यहाँ पर कोई नहीं, मतलब डर गए कि किसी ने मेरे को मारने के लिए खाना मांगा, मेरे को मार देगा। वो बंदर डर की वजह से भाग गया। अब जो उसमें मुखिया था बंदर, उसको बहुत अहंकार, बहुत घमंड था, क्योंकि वो अपने आप में किसी को समझता नहीं था। वो बहुत अहंकारी बंदर था। अब सोचा कि नहीं पूरे जन बंदर चलो अंदर। अब अंदर लेके आया, बोला कि खीर लाओ, सब लोग खीर खाएंगे। अब जैसे जहाँ छुपे थे वो पिता और पुत्र वहीं पे जाके बैठ जाता है। अब सारे जब बंदर बैठ जाते हैं और पिता पुत्र डर के वजह से धीरे धीरे जैसे कोने में और जाते रहे हैं, महादेव जी को उसी समय याद करते रहते हैं, हे महादेव जी आप ही कोई रास्ता बताइए, मुझे सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत संकट में फंस गया हूँ, मैं करूं तो क्या करूं। क्योंकि वो बंदर का घमंड उसी समय टूटने वाला। तो महादेव जी उनको मतलब अंदर से उनको मन में हुआ कि ऐसे करेंगे तो ऐसा जरूर होगा। तो महादेव जी की कृपा से किसान ने जो घमंडी बंदर था उनका पूंछ पकड़ा। अब वो बेचारा उछल कूद कर इतना जोर से झोपड़ी में से निकल कर भागा कि मतलब उस दिन से उसका पूरा घमंड टूट गया। इतना शक्तिशाली अपने को मतलब समझ रहा था वो बंदर, क्योंकि वो भी डर की वजह से उस झोपड़ी में से भाग गया। तो देखिए गुरु भैया और दीदी, दोनों पुत्र और पिता वो तो अपने बारिश की वजह से नहीं समझ पाए कि रात होने के कारण थोड़ी सहायता मिल गई महादेव जी की कृपा से। अब दोनों पिता और पुत्र ऋषि में कुटिया में सुबह किए और महादेव जी को नमन किए और वहाँ से अपने घर चल गए। अब देखिए उस बंदर ने उसका घमंड उसी समय टूट गया कि अब किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, खुद को इतना ताकतवर नहीं समझना चाहिए। तो देखिए गुरु भैया और दीदी, हमें इस कथा से समझ मिलती है कि कोई भी चीज़, कोई भी धन दौलत पर अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी धन दौलत है, पैसा है, आज हमारी तो कल तुम्हारी, कल तुम्हारी तो परसों किसी और की। तो इसलिए धन दौलत अपने जो भी चीज़ है उसके अपना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति हमेशा नीचा ही गिरता है। तो देखिए गुरु भैया दीदी, आप लोग को तो कथा समझ में आ ही गई हो। तो फिर मिलती हूँ दूसरी कथा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी भजन। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, हरे हरे महादेव की जय।